अच्छा जी, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। कहाँ पे थे जी? यस, राइना, हर आईज डायलेटिंग as she raises her clasped hands ecstatically. Yes, first one. The bravest of the brave, the man, prosaically. You should see the poor devil pulling at the horse. Raina, why should he pull at his horse? The man, impatient of so stupid a question. It's running away with him, of course. Do you suppose the fellow wants to get there before the others and be killed? Then they all come. You can tell the young ones by their violence and their slashing. The old ones come bunched up under the number one guard. They know that they're more projectile. They're mere projectiles, and that it's no use trying to fight. The wounds are mostly broken knees from the horses cannoning together. Raina, ugh. But I don't believe the first man is a coward. I know he's a hero. The man, good humoredly. That's what you'd have said if you'd seen the first man in the charge today. Raina, breathless, for giving him everything. Ah, I knew it. Tell me about him. The man. He did it like an operatic tenor, a regular handsome fellow with flashing eyes and lovely mustache, shouting his war cry and charging like Don Quixote. In American, it's Don Quixote, and in English, British English, it Don Quixote. ठीक है? At the windmills, we did laugh. तो यहां तक अब हम देखते हैं कि हम इसको क्या इस डायलॉग के अंदर हमें क्या नजर आता है, ये जो दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही है। सो इसमें अगर हम ये देखें रहीना की जो है ना आईज जो है वो डायलेट कर रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें फिर नजर आता है कि शी इज वंस अगेन caught up इन हर रोमांटिसाइज नोशन ऑफ वॉर्स। वो अभी भी रोमांटिक है, बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर रही है वॉर को। और वो क्या कर रही है? शी इज सेलिब्रेटिंग द इमेजिन ब्रेवरी ऑफ द फर्स्ट सोल्जर इन अ कैवलरी चार्ज। और बिकॉज शी नो जो फर्स्ट सोल्जर था वो बेसिकली हैंडसम जो फिगर था वो सर्जियस ही था, उसका मंगेतर, उसका बिट्रोथ, ठीक है। और वो उसके बारे में सुनना चाहती है, वो ब्लंटली के मुंह से उसकी तारीफें सुनना चाहती है और अपने रोमांटिसिज्म को मजीद जस्टिफाई होता हुआ देखना चाहती है। तो उसकी आईज जो है वो डायलेट करती हैं और हैंड्स जो है वो क्लैस्प करते हैं और वो एलिवेट करती, शी एलिवेट्स द फर्स्ट मैन एज द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। जब वो कहती है ना यस इज द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही बचकाना सोच रखती है इस वक्त। और उसका जो आइडलिज्म है वो यहाँ पे फिर से नजर आता है। और वो बेसिकली शी इज क्रेविंग फॉर हीरोइज्म, ठीक है। जो मैन है, जो ब्लंचली है, वो जो है फिर उसी तरह देखें वही जंग चल रही है जो पिछले डायलॉग के अंदर, पिछले जो हमने सीन के अंदर जो बात की थी, आप देखें उस के अंदर भी हमने देखा था कि रोमांटिसिज्म और रियलिज्म के दरमियान जो है एक जंग चल रही है, सर्द जंग चल रही है। तो वो जो है ब्लंट रिमार्क्स पास करता है और वो डिस्क्राइब करता है जो कैवलरी चार्ज है उसकी क्योस को। ही डिस्क्राइब्स द क्योस ऑफ द चार्ज, जहां पे सोल्जर्स जो हैं दे आर स्ट्रगलिंग विद रन अवे हॉर्सेस एंड कलिजन्स, ठीक है। क्योंकि घोड़ों के ऊपर आप बैठकर ये चार्ज होता है, पैदल नहीं होता। सो हर एक जो है वो स्ट्रगल करता है, फौजी वहां पे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि आपने घोड़े को की बागें जो हैं वो हिलाई और घोड़े जो हैं वो भागना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे वो इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा है कि फिजिकली ये कितना डेंजरस है, ठीक है। और इसी तरह जो है बैटल जो होती है उसके अंदर किस तरह से डिसऑर्डर होता है, उसमें ऑर्डर नहीं होता, उस वो हर चीज़ जो है वो पैनिक में आपको
नजर आएगी। जैसे वो कहता है ना कि जो यंग वंस हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, और ओल्ड वंस जो हैं वो, क्योंकि ओल्ड वंस का एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक ही के पीछे छुप छुप के आगे बढ़ रहे होते हैं। मतलब ये है कि अगर गोलियां चलेंगी भी तो, अगर लगेंगी भी तो पहले पहले वाला गिरेगा। लेकिन जो जवान होते हैं, जो आइडियलिस्टिक होते हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा जंग लड़ रहे होते हैं, तो वो बड़े जनाब उसी तरह ब्रेवरी को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसको जो ब्लंशली है वो कहता है कि वो इरेशनल है। ऐसी ब्रेवरी की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जान को बचाते हुए दुश्मन के ऊपर हमला करें, ना कि अपनी जान जो है वो ज़ाया कर दें। तो रईना जो है वो रिकंसाइल नहीं कर पा रही हर आइडियल विद रियलिटी, कि रियलिटी क्या है वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और शी इज़ इंसिस्टिंग ऑन व्यूइंग द फर्स्ट मैन एज हीरोइक। वो इंसिस्ट कर रही है कि पहला बंदा जो है वो तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त मैचो मैन है और सुपरमैन है, सुपर हीरो है। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। और ब्लंशली जो है वो मजाक उड़ाता है उसका, ह्यूमरस है उसका, और वो ह्यूमरसली जो है वो उसके एंथुसिज्म को टेम्पर करता है। ठीक है। और वो ब्लेंड करता है अपने रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को विद जेंटल मॉकरी। यहां पर आपको मॉकरी नजर आएगी, कि वो कहता है ना कि हम लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, जो पहला जो जिसको तुम कह रही हो, और उसको कहता है कि वो डॉन किहोटे की तरह, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन डॉन किहोटे है, और ब्रिटिश जो है डॉन क्विक्सेट। सो वो कहता है कि वो तो आपको कहानी पता होनी चाहिए, स्पेनिश वो एक वॉरियर था और वो विंड मिल से लड़ रहा था। तो यहाँ पे भी देखें वो उसको सिंबलाइज कर रहा है, कि उसको कंपैरिजन कर रहा है कि ही वाज जस्ट लाइक, या इवन कि हम इसको देखें तो वो मेटाफोरिकली हमें कह रहा है कि वो डॉन क्योटे था। ठीक है, कि वो विंड मिल से लड़ रहा था। तो बेसिकली वो बता उसकी उसको मॉक कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है उसके इस एक्शन का। सो इस इंटरेक्शन से, ये जो इंटरेक्शन है ये रीइंफोर्स करता है recurring themes in Shaw's plays, जो के मेन है क्लैश बिटवीन रोमांटिक इल्यूजन एंड प्रैक्टिकल रियलिटी। अब अगर हम इसमें देखें कि लिटरेरी टेक्निक्स क्या यूज़ की हैं, जो हम आप स्टाइल में लिख सकते हैं शॉ के, तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि शॉ जो है सेम वही चीज़ नज़र आ रही है आपको, कि यहाँ पे भी उसने कंट्रास्ट और आयरनी को बहुत ही अफेक्टिव मैनर में यूज़ किया है। रईना जो है वो एक्सटैटिक है, और उसकी एक्सटैटिक एडमिरेशन जो है ऑफ द फर्स्ट सोल्जर जो है, उसको बहुत ही शार्पली कंट्रास्ट किया गया है ब्लंशली के प्रोजेक और ऑलमोस्ट क्लिनिकल अकाउंट ऑफ द चार्ज। ठीक है, दोनों में फर्क आपको नजर आता है। रईना कैसे देख रही है उसको, और ब्लंशली उस चार्ज को कैसे देख रहा है। तो यहाँ पे फिर ये तसलसल है, ये सिचुएशनल आयरनी है ये, और ये हाईलाइट कर रही है द गैप बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। और जो इमेजरी है वो विविड एंड फिजिकल है। क्या? पुअर डेविल पुलिंग एट हिज हॉर्स, या ब्रोकन नीज, या हॉर्सेस कैननिंग टुगेदर, ये सारे क्या हैं? ये विविड और फिजिकल इमेजरी हमें नजर आती है यहाँ पे। और ये तमाम जो फ्रेजेस हैं ये कन्वे करती हैं क्योस को, अनप्रडिक्टेबिलिटी को, किसकी? बैटल की। ठीक है, और एक कॉन्क्रीट पिक्चर हमें नजर आती है। ठीक है, जब हम इन फ्रेजेस को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि जो बैटल है वो कितनी अनप्रडिक्टेबल है, और बैटल में कितनी क्योस होती है, और हमारे सामने एक पिक्चर बन रही है जब ये हमें फिजिकल और विविड इमेजरी को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। और इसी तरह जो है ये उस ग्लैमर को स्ट्रिप अवे कर देती है, जिसको जो कि एसोसिएटेड है वॉर से, उस ग्लैमर को ब्लास्ट कर रही है, उस ग्लैमर को फ्लैट कर रही है, कि वॉर जो है वो ग्लैमरस नहीं है। ठीक है, और शॉ जो है यहाँ पे आप देखें ह्यूमर एंड सिमिली को मैंने वहाँ पे जो है चार्जिंग लाइक डॉन की होती है, तो ऑब्वियसली ये फिर मेटाफोर नहीं होगा, बल्कि ये जो है आपकी सिमिली होगी। तो ये आपको यहाँ पे दो सिमिलीज नजर आती हैं,
सिमिलीज में वो कहता है लाइक एन ऑपरेटर टैनर, और चार्जिंग लाइक डॉन किहोटे या डॉन क्विक्सेट एट द विंड मिल्स, ये दोनों जो हैं ये सिमिलीज हैं, नॉट मेटाफर्स। सो इन सिमिलीज से भी हमें ये नज़र आता है, ये सिमिलीज हमें ये डिस्क्राइब करती हैं सर्जियस को, और ये ब्लेंड करती हैं एग्जेजरेशन विद कॉमिक एब्सर्डिटी, कि यहाँ पे हमें एग्जेजरेशन भी मिल रहा है और कॉमन एब्सर्डिटी भी मिल रही है। और ये जो साइमल्टेनियसली क्या करती है, साइमल्टेनियसली एंटरटेन कर रही है ऑडियंस को, और अंडरस्कोर करती है, पिन पॉइंट करती है इम्प्रैक्टिकलिटी और थियोरेटिकली जो थियोरेटिकलिटी ऑफ ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ हियरिज्म, ठीक है, उसको जो है हाईलाइट कर रही है कि हम किस तरह से जो है ट्रेडिशनली जो है हम वॉर को देखते हैं। तो अगर आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो ये पैसेज है या ये जो हमारा ये जो हिस्सा है, जो ये वाला लेक्चर है, अगर इसमें से कुछ आ जाता है तो आप देखेंगे कि ये इन्फोर्स कर रहा है शॉज सेंट्रल क्रिटिक ऑफ रोमांटिसाइज्ड वॉर। यहाँ पे रोमांटिसाइज्ड वॉर का रोमांटिक व्यू को ब्लास्ट किया जा रहा है, उसको जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके जो है जिसे कहते हैं ना उसके बलून को फ्लैट किया जा रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली रहीना आइडलिज्म को शो कर रही है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस से हमें नज़र आता है कि वो जो है रियलिटी को नहीं देख रही, और ब्लंटली जो है वो बेसिकली रियलिज्म को शो कर रहा है। वो अवेयर है कि ये कितना डेंजरस है, कितना क्योटिक है, कितना रिडिकुलस था कि जब उसने ये फैसला किया अटैक का, तो वो क्योंकि फौजी है, तो उसने जंग लड़ी हुई है, वो सामने मौजूद था, तो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बता सकता है कि वो कितना रिडिकुलस था। तो वो तो किस्मत उनकी ख़राब थी कि एमओ ही गलत था, एमिनिशन अगर सही होता तो ब्लंशली साहब जो हैं वो गए थे जान से। सो शॉ जो है वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है बेसिकली ह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ वॉर को, और वो कह रहा है कि सोल्जर्स जो हैं दे आर नॉट इनफैलिबल हीरोज, बट दे आर ऑर्डिनरी पीपल एंड दे फेस अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस such as runaway horses, collisions collisions और इसी तरह जो है जो ब्लंशली है वो हमारा माउथ पीस है बर्नार्ड शॉ का, और वो बेसिकली उसका जो ह्यूमर है यहाँ पे वो बड़ा ह्यूमरसली बात कर रहा है, और वो इस चीज़ को सर्व कर रहा है। उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि वो राइना का जो इल्यूजन्स हैं उनको वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, उनको जो है वो जेंटली उनमें से हवा निकाल रहा है, ठीक है, उसको रियलिटी बता रहा है, और वो एनकरेज कर रहा है ऑडियंस को कि वो क्वेश्चन करें कन्वेंशनल नोशंस ऑफ करेज एंड हियरिज्म को, कि ऐसा नहीं कि जो आपको बताया जाए आपके हाँ यार वाओ ग्रेट ऑसम, बट क्वेश्चन करो कि क्या वाकई सोल्जर्स जो हैं वो सुपर हीरोज होते हैं। तो साइकोलॉजिकली जो है अगर आप इस डिस्कशन को, इस डायलॉग को देखें तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे राइनाज नीड टू बिलीव इन हीरोइज्म जो है वो साइकोलॉजिकली जो है वो चाहती है कि वो जो है हीरोइज्म में बिलीव किया जाए, और ये शो करता है उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन नैरेटिव्स ऑफ ब्रेवरी, ठीक है, कि उसने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ब्रेवरी के बारे में, ठीक है, जो नैरेटिव्स हमें किताबों में मिलता है। और इसी तरह कल्चरल ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर हमें कहाँ से पता चलती है, आप देखें कल्चर, किसी का भी कल्चर हमें हम कहाँ से, किताबों से भी डेवलप करते हैं ना, तो नॉवेल्स और पोएम्स और ये चीज़ें पढ़ पढ़ के आप हम लोगों के दिमागों में भी ये चीज़ आ जाती है कि वॉर जो है वो बड़ी ही ग्लोरीफाइड चीज़ है, ग्लोरीफाइंग है, उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए हम लोगों को। सो इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, आप कहेंगे जी यहाँ पर ये जो डायलॉग्स हैं इनमें हमें नज़र आता है कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर
विविड इमेजरी और आयरनी, तीन चीजें कंबाइन की गई हैं, ह्यूमर, विविड इमेजरी और आयरनी। क्यों की गई हैं? ताकि शॉ का एंटी रोमांटिक पर्सपेक्टिव ऑन वॉरफेयर जो है उसको बताया जा सके। तो शॉ ने अपने एंटी रोमांटिक जो पर्सपेक्टिव है बैटल के ऊपर, वॉरफेयर के ऊपर, उसको ह्यूमर, विविड इमेजरी और आयरनी की मदद से एक्सपोज किया है या एक्सप्लेन किया है या डिस्क्राइब कर रहा है वो, या एलेबोरेट कर रहा है वो, ठीक है। और राइना जो है, शी इज एम्बॉडिंग यूथफुल आइडियलिज्म, वेयर एज ब्लंशली जो है वो ग्राउंडेड रियलिज्म को प्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। और इस डायलॉग के अंदर अगर हम देखें तो ये डायलॉग जो है ये बहुत एंटरटेनिंग भी है और सोशली क्रिटिकल भी है। हमें बर्नर्ड शॉ का ये जो स्टाइल है कि वो आपको एंटरटेन भी करता है और वो आपकी सोसाइटल जो थिंकिंग है, जो आपकी परसेप्शंस हैं, उनको उन पे क्वेश्चन भी करता है, आपको जगाता है कि भाई जागो, रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। और स्पेशली जो फर्स्ट सोल्जर की जो डिस्क्रिप्शन है वो पार्ट हीरोइक है और पार्ट कॉमिकल है। और वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो प्ले की सेंट्रल थीम क्या है। और सेंट्रल थीम ये है कि हीरोइज्म इज ऑफन मोर परसेप्शन देन रियलिटी। परसेप्शन होती है, रियलिटी नहीं होती वो, ज्यादातर 90% कर लें। एंड दैट द रियलिस्टिक्स ऑफ वॉर आर फार लेस ग्लैमरस, ग्लैमरस नहीं होते भाई। और जिस तरह हम सोसाइटी इमेजिन करती है ना, वो कि जी एयरफोर्स का जहाज उड़ा और वो जनाब हवा में उड़ा, उसने बॉर्डर क्रॉस किया, बमबारी की और चुप करके वापस आ गया, ऐसा नहीं होता। जब एक पायलट जब जहाज लेके जा रहा होता है और वो जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि मैंने वापस नहीं आना। 99% उसके दिमाग में यही होता है कि मैंने वापस नहीं आना, ये मेरी लास्ट फ्लाइट होगी। और वो बच के वापस आ जाता है। तो ये जो है वो ब्यूटी उस सेंस में तो आती है, लेकिन बात सिंपल यही है कि उसको पता, वो उसको ये नहीं होता कि यार मैं जाऊंगा और ठा 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 करके आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसको पता है कि किसी वक्त भी एक भी नीचे से आया हुआ मिसाइल या एक गन्स जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं उसके आए हुई गोलियां जो हैं वो मेरे जहाज को मलियामेट कर सकती हैं, या दुश्मन का जहाज आके मुझे गिरा सकता है। तो उसे पता हो, उसे रियलिटी में उसे पता होता है कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। लेकिन हम क्या सोच रहे थे, हम कहते हैं ओ जी ग्रेट, ऑसम, सुपर हीरो, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, ठीक है। तो वो कहता है ऐसा नहीं है भाई, सोसाइटी जैसा इमेजिन करती है, वॉर ऐसी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉ जो है वो यूज कर रहा है, ये जो कॉन्वर्सेशन है वो क्यों इस तरह की कॉन्वर्सेशन में हमें नजर आता है कि ही इज चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट ब्रेवरी, अबाउट ग्लोरी, अबाउट मार्शल वैलर। और वो ऑडियंस को मजबूर कर रहा है कि वो रिकंसिडर करें कि व्हाट ट्रू करेज एंटेल्स, ट्रू करेज क्या है। ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर रहा है, कह रहा है कि सोचो कि क्या जो तुम इमेजिन कर रहे हो वही ब्रेवरी है, या ब्रेवरी जो है इसके अलावा भी कुछ है। तो यहाँ तक हम इसको इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है जी।